ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे सरल और बड़ा कारगर उपाय जो समझा जाता है वो सप्लाई और डिमांड को समझने के बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं या आप शेयर मार्केट के किसी भी विधा में आते हैं तो सबसे ज़्यादा उसको कारगर और प्रभावशाली माना जाता है। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप सप्लाई और डिमांड को किस प्रकार से देखते हैं, कैसे सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सप्लाई और डिमांड क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये, फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि आपको ये क्यों ट्रेड करना चाहिए, आपको ये क्यों सीखना चाहिए। तीसरा हम सीखेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। कई सारे लोग हैं जो बोलते तो है कि हमें सप्लाई और डिमांड में क्या है, ऊपर एक लाइन खींचना है, नीचे एक लाइन खींचना है, पर ऐसा नहीं है। हम इसको सही तरीके से बनाना सीखेंगे। चौथा हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो हम जोन बनाते हैं उसको ट्रेड कैसे करते हैं, और साथ में मैं अपना स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं अपने सप्लाई और डिमांड को मैं ट्रेड करता हूं। तो सबसे पहले सप्लाई और डिमांड क्या चीज़ है, बहुत ही एक सिंपल चीज़ है। बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एग्रेसिव सेलिंग को कहते हैं सप्लाई, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं रेजिस्टेंस के, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस के नाम पे जाना जाता है। और दूसरा होता है एग्रेसिव बाइंग। एग्रेसिव बाइंग का मतलब होता है डिमांड। बस इतना ही है। ये सप्लाई और डिमांड को जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है उन लोगों ने पहले जाना है कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है, पर वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हमने सबसे यहाँ पे जाना है कि एग्रेसिव सेलिंग को हम कहते हैं कि सप्लाई जोन या सप्लाई, और एग्रेसिव बाइंग को हम कहते हैं डिमांड। आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये जो कैंडल्स जो देख रहे हैं, ये इनमें रिटेलर्स, हम लोग कौन है, हम लोग रिटेलर्स है। रिटेलर्स कौन होते हैं? जो लोग एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक ही निवेश करने की क्षमता रखता है। लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग कई हजार करोड़ निवेश करते हैं। तो इन लोगों के वजह से मार्केट में मूव आता है। तो ये जो आप मूव देख रहे हैं, ये जितने भी आप कैंडल्स बनते हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे बड़े प्लेयर्स के बदौलत होता है। इस चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट आपको कुछ देर ऊपर जाता हुआ दिखता है, फिर एकदम से फिर नीचे भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो एरिया है, कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन बन चुका है। उसके बाद मार्केट में ये गिरावट आया। गिरावट आते 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 यहाँ पर थोड़ा गिरावट थम गया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर डिमांड जोन बनने लगा, और यहाँ से फिर मार्केट में फिर बाइंग के तरफ मार्केट चला गया और मार्केट ऊपर की दिशा में जाने लगा। तो इस प्रकार से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें यहाँ पे जोन बहुत आसानी से और क्लियरली समझ में आता है। इसके बाद आता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है लिखा हुआ, स्मॉल कैंडल्स आर नॉट सप्लाई एंड डिमांड एरिया। स्मॉल कैंडल्स कौन है? यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये एक बड़ा सा कैंडल बना है, पर इसके बाद जितने भी कैंडल्स है ये सारे के सारे छोटे कैंडल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब सप्लाई और डिमांड जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मार्केट में हम जिस एक वर्ड है, उस वर्ड को हम कहते क्या है, हम उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। हम उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट का एक ही जगह पे रुक जाना। और जब मार्केट एक ही जगह पे रुकता है तो छोटे कैंडल्स ऊपर नीचे बनते रहते हैं। फिर एक कैंडल अचानक से ब्रेकआउट देता है और बड़ा कैंडल होता है वो। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम उसको कहते हैं ये बन गया है आपका डिमांड जोन, जो अक्सर नीचे की तरफ बनता है, जैसे ये बना हुआ है। इसी प्रकार से अगर मार्केट ऊपर की तरफ एक एरिया में बहुत देर रुक जाता है और अचानक फिर बड़े बड़े कैंडल्स नीचे की तरफ बनने लगते हैं, तो फिर ये बन जाता है सप्लाई जोन। तो इस प्रकार से हम सप्लाई जोन को और डिमांड जोन को पहचानते हैं। अब सवाल आता है कि आपको इसको ट्रेड क्यों करना चाहिए। इसके पीछे ट्रेड करने का सबसे बड़ा कारण है ये जो मैंने बड़े कैंडल्स के बारे में आपको बताया। एक्चुअली ये होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है जिस जगह निवेशक बड़े पैमाने पे निवेश करते हैं, उसी जगह पे उस स्थान को हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मतलब
अगर मार्केट एक जगह पे बहुत देर रुका हुआ है और अचानक आप यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स ऊपर की तरफ बनते हुए देखते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बहुत 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 सारे रुपए, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, कई हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे निवेश किए हैं, तब जाके ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनना शुरू हो गया है। उसी चीज़ को हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये जो हम ट्रेड क्यों हमें क्यों करना चाहिए सप्लाई और डिमांड को, वो बस एक ही कारण है उसके पीछे कि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करेंगे तो जाके आप आसानी से चीज़ों को देख पाएंगे। जैसे देखिए, इस जगह को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, आप कहाँ पे यहाँ पे अंदर जाके काम कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको एंट्री करने की जगह सूटेबल लगे। हम किसी एक रंग, अगर सिर्फ रंगों की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि बाइंग साइड का रंग अगर हरा है तो गिरने का रंग अगर लाल है, अगर अचानक से अगर आप बड़े बड़े हरा कलर देखना शुरू करते हैं, तो ही हमको ये समझ में आता है ना कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो फिर हम वहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं। उसी प्रकार से अगर मार्केट में अचानक से बड़े बड़े लाल कैंडल बनने शुरू हो जाते, तो फिर हम सोचते कि भाई मार्केट यहाँ पर अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर हम वहाँ पर एंट्री के बारे में सोचते हैं। बस उसी चीज़ को हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है कि आप यहाँ पर, जैसे कि आपको एक बार अगर प्रश्न अगर किया जाए कि डू यू वांट टू बाय हियर और सेल हियर, अगर आपसे प्रश्न किया जाए तो इस पिक्चर में, इस चित्र में आप कहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको एंट्री बनानी चाहिए। चलिए मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड का समय देता हूँ, 3 सेकंड का समय देता हूँ कि आप यहाँ पर देख के समझ सकें। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, ये पूरा एरिया छोटे कैंडल्स का है। इन पूरे एरियाज में आप देख रहे हैं छोटे कैंडल्स का है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही मार्केट में बड़े कैंडल्स एक एरिया को तोड़ देता है, तो ये वाला, ये देखिए इस कैंडल ने एरिया को तोड़ दिया है, तो ये वाले कैंडल के लो के पास फिर आपका ट्रेड होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से लेके ऊपर तक आप इसको 1:3, 1:2, 1:1, वो आपकी मर्जी होती है, आप उसको कहाँ तक रखना चाहते हैं, या फिर आप उसको ट्रेल करते हुए जाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। लेकिन एंट्री पॉइंट मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उतना ही महत्वपूर्ण एग्जिट भी होता है। सिर्फ एंट्री से तो काम नहीं होता, एग्जिट भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बेहतर होता है यहाँ पे अगर 1:2 अगर आप देखते हैं, या फिर 1:3, सबसे बेस्ट तो 1:3 होता है कि आपका अगर लॉस 1 रुपये होगा तो आप प्रॉफिट 3 रुपये का कमाएंगे। ये हिसाब से अगर आप चलते हैं तो फिर आप बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर ट्रेड लेने का जो एक नज़रिया होता है वो बड़ा सही हो जाता है। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, क्यों एंट्री? क्योंकि एक बड़ा कैंडल है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक अच्छा खासा रेशियो के साथ मार्केट से एग्जिट करते हैं। बस उसी तरीके से अभी हम इसको, जो ये जो मैंने आपको चीज़ दिखाया, ये पहला वाला जो था, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, आइए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए ये है आपका एक डिमांड जोन। अब इस चीज़ को अगर देखेंगे तो हम अक्सर डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, हम पुल बैक का एक इंतज़ार करते हैं। पुल बैक क्या चीज़ होता है कि मार्केट सीधा नीचे आया, यहाँ से फिर उठने लगा ऊपर। तो जैसे ही मार्केट इस जगह को छोड़ देता है, छोड़ के उठ जाता है, हम वापस इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पर भाई हम एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जोन एक एरिया बना दिया कि भाई इस जगह पे अगर अगर आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट 2-3 कैंडल रुका, फिर वहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ। मतलब इस एरिया को हम पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि मार्केट यहाँ पे वापस आना चाहिए। वापस आने के बाद यहाँ पर कोई एक बुलिश पैटर्न बनेगा। बुलिश पैटर्न का यहाँ पे मतलब है कि इस जोन को टच करके कोई एक ऐसा कैंडल, ग्रीन कैंडल बनेगा या रेड कैंडल बनेगा, जिसके ऊपर और एक रेड कैंडल क्लोज होगा। तो ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, तो हमारा एंट्री पॉइंट भी यही होगा, और हमारा एग्जिट पॉइंट क्या होगा? जिस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने ड्रॉ किया है, तो ये इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस चित्र को देखने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये एक कैंडल है। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये वाला,
ये सबसे पहले आपके लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। पर उसके बाद फिर और एक नीचे कैंडल गया, पर वो उसने इसके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, फिर धीरे धीरे यहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से आप इसको सबसे पहले ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये दिन की शुरुआत में पहला कैंडल एक रेड बनाता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। मतलब पहले तो मार्केट यहाँ से इसको अगर देखते हैं तो ये पूरा सप्लाई जोन है, लेकिन ये छोटे छोटे कैंडल से अचानक एक बड़ा रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल बनने के बाद हम लोगों ने क्या किया, पहली एक यहाँ पे इसके नीचे किनारे के पास एक यहाँ पे स्ट्रिप बना दिया, एक पट्टी बना दिया, ताकि अगर मार्केट यहाँ पे वापस आता है तो ही फिर हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर वापस जाता है, पर ये जोन को क्रॉस नहीं कर पाता है। फाइनली फिर एक यहाँ पर रेड कैंडल बनता है और उसके बाद फिर और एक रेड कैंडल उसको ब्रेक डाउन देता है, और वहाँ से फिर हमारे लिए एंट्री बड़ा आसान हो जाता है। फिर मार्केट देखेंगे तो वहाँ से सीधा सीधा एकदम नीचे चला आता है। आप यहाँ पे 1:3 लेके मार्केट से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसी चीज़ को हम अगर दोबारा देखते हैं, जिसको हम कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। कंसोलिडेशन जोन का मतलब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सबसे पहले समझाया था कि मार्केट अगर किसी एक जगह पे रुक जाता है तो ऐसे स्थिति में हम उस एरिया को कहते हैं कंसोलिडेशन जोन। अब यहाँ पर आपको दो नज़रों से इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहला, हम सप्लाई जोन को किस तरीके से देखते हैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, फिर एक सप्लाई जोन बनता है, फिर मार्केट नीचे गिरता है। इस जगह को भी अगर आप देखते हैं तो ये नीचे से ऊपर गया, पर ध्यान से देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि एक भी कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं आया, अपितु ऊपर की तरफ एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे नहीं गिरने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। चूंकि ये एक बड़ा ऊपर की तरफ कैंडल बना है, तो हम तुरंत इस जगह पे हम एंट्री नहीं बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे वेट करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा एक रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे, और रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर मार्केट वापस आया। वापस आने के बाद यहाँ पर हम एक ऐसा कैंडल देखेंगे जिस कैंडल के ऊपर और एक कैंडल क्लोज हो। वो क्लोज होना, उस कैंडल के पूरी तरीके से ऊपर क्लोज होना अनिवार्य है। तो हमको यहाँ पर एक कैंडल दिखता है, ये दो कैंडल आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कैंडल और उसके बाद फिर ये और एक कैंडल। इस कैंडल ने फाइनल इसको ब्रेकआउट दिया है। तो जिस कैंडल से हमने ट्रेड लिया है उस कैंडल का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है, और फिर यहाँ से देखिए मार्केट सीधा ऊपर। अब आपका एक कहना हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट होकर वापस नहीं आता है तो क्या करना है। तो सबसे बेहतर है कि तब आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिटेस्ट से आप बहुत कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं मार्केट का। क्या क्या, अगर रिटेस्ट होता है तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि भाई यहाँ से तो मार्केट दो बार काम करने आया है, एक बार ऊपर गया फिर दोबारा यहाँ पे काम करने के लिए मार्केट तैयार है। लेकिन कई बार होता है कि मार्केट ऐसा कंसोलिडेट हुआ अचानक से, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की दिशा में चला गया। ऐसे स्थिति में ट्रैपिंग के बहुत चांस बनते हैं, या ये फेक ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन सही दिशा में प्रैक्टिस करने से आपका बहुत सारा समय भी बचेगा। एक चीज़ और होता है जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन लेवल। अब रिजेक्शन लेवल क्या है? रिजेक्शन लेवल वो चीज़ है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट तो कर रहा है, लेकिन बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। मतलब हर कैंडल का विक जो है बार बार वो इस एरिया को छू रहा है। आप समझिए इस बात को, उसी को हम रिजेक्शन लेवल कहते हैं। आप अगर इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक पूरा पूरा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, सिर्फ विक नहीं छू रहा है, बाकी सब कुछ है। यहाँ पे बड़े कैंडल भी है, छोटे कैंडल भी है, इसीलिए कंसोलिडेशन जोन है। लेकिन जो रिजेक्शन लेवल होता है वहां पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कैंडल्स के विक ऊपर आपको दिखेंगे, जो किसी एक पर्टिकुलर लाइन को टच कर रहा है। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ये जो लाइन है ये एक ऐसा जगह है, और यहाँ पर कौन होते हैं? यहाँ पर होते हैं सेलर्स। सेलर्स यहाँ पे बार बार मार्केट को धकेलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मार्केट में हर कैंडल जैसे सेलर के पास पहुंचता है सेलर उसको धक्का देके नीचे फेंक देता है, इसलिए सिर्फ विक यहाँ पे बना रहता है। और फाइनली जब मार्केट वहां से फिर नीचे आना शुरू करता है तो ये पूरा एरिया है, इस एरिया को एक बड़ा कैंडल ने मार्केट में यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, और फिर आपकी एंट्री यहीं से हो जाती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, फिर धीरे धीरे मार्केट ऐसे सीधा नीचे।
यहाँ पे रिजेक्शन लेवल पे आपको रिटेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन को देखते हैं उस समय हमको वहां पर, क्योंकि देखिए रिजेक्शन बार बार जब मिलता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है मार्केट एकदम से उस जगह को छोड़ देता है, तब रिटेस्ट करने का मौका या वक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए रिजेक्शन लेवल और कंसोलिडेशन ये दो अलग चीज है, दोनों को अलग नजरों से ही देखना चाहिए। इसके बाद हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये आपको उदाहरण दिया है कि एक एरिया के अंदर मार्केट अगर रुका हुआ है तो पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर जब उसको ब्रेकआउट मिलता है तब आप उसमें से चीज़ों को देख सकते हैं। और जब पूरी तरीके से मार्केट एक एरिया में फंस जाता है तो वो दिखता कैसा है, तो अगर देखेंगे तो ऊपर सप्लाई जोन है, नीचे डिमांड जोन है, इस प्रकार से। अभी इसको अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर दोबारा मार्केट यही सप्लाई जोन डिमांड जोन बन जाता है। और यहाँ पर अगर मार्केट सप्लाई जोन से डिमांड जोन तक आता है और यहीं पे रुक जाता है, इसको तोड़ के नीचे चला जाता है, तो ये डिमांड जोन फिर से एक बार सप्लाई जोन बन जाता है। इस प्रकार से मार्केट काम करता है। इस चित्र को देख के आप क्या पता कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट किस प्रकार से आपको ट्रेड दे सकता है। तो इसको भी देख के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ये एक पूरा एरिया है कंसोलिडेशन का। फाइनली मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको यहाँ से काम मिल जाता है। अगर आप ऊपर की दिशा में बात करते तो ये भी एक एरिया बना है, फिर आप यहाँ पे इंतज़ार करते हैं कि मार्केट यहाँ से या कंसोलिडेशन एरिया को ऊपर की तरफ ले जाता है या दोबारा नीचे की तरफ ले जाता है और डिमांड सप्लाई जोन बन जाता है। तो इस प्रकार से जब आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक और प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।